महिलाएं आई, उससे लगता है कि यहाँ भी हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं चतर बसावा जी, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तमाम तिकड़मों के बावजूद इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है। वो वेमुला का केस जो क्लोजर नोटिस है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? जीत गए। सवाल, वेमुला का केस जो क्लोजर नोटिस नहीं दिया, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, अभी जब तक उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास ना आ जाए तब तक उस पर कोई टिप्पणी करना आसान नहीं। वो टिप्पणी पूरी आ जाए, उसके मैं उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ लूँ उसके बाद। सर, महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी का नारा झूठा साबित हुआ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा किसका था? प्रधानमंत्री जी का था। ये नारा झूठा है। जनता से गुजारिश है कि सवाल पूछिए जब भी भाजपा के लोग आए कि प्रधानमंत्री जी के नारे क्या हुए। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हुए कहता हूं कि साहस है तो अपने नारों के दम पे चुनाव लड़िए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे चुनाव लड़िए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे पर चुनाव लड़िए। सबका साथ सबका विकास, इस नारे पर चुनाव लड़िए। गुजरात आज ड्रग्स से जूझ रहा है, गुजरात आज पेपर लीक से जूझ रहा है। जिस गुजरात को प्रधानमंत्री जी अपना गृह राज्य कहते हैं, वहां पर स्थिति यह है कि कारोबार बर्बाद हो रहे हैं जीएसटी की वजह से। ड्रग्स ने युवाओं को अपनी जकड़ में ले लिया है। हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्ट पर जो है हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। कौन लेकर के आ रहा है? क्या कर रहा है यहाँ का तंत्र, यहाँ का कानून व्यवस्था क्या कर रही है? पीएम ने कहा है राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं रायबरेली से। अमेठी और रायबरेली हमारे लिए दोनों परिवार की तरह है। अमेठी और रायबरेली हमारे लिए दोनों बराबर है। अमेठी से लड़े, रायबरेली से लड़ाई, एक ही बात है। प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए परेशान है। कभी मंगलसूत्र पे चर्चा कर रहे हैं, कभी भैंस पे चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की गरिमा के हिसाब से उनको अपनी बातें रखनी चाहिए। उनसे अनुरोध है कि मुद्दों पर बात करिए। आपने 10 साल में क्या किया है, इस पर बात करिए। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम की जुड़े हुए पार्टी से, भाजपा की। आप जुड़े हैं क्या? भाजपा पार्टी से कौन जुड़ा हुआ है? बहुत लोग जुड़े नहीं। देखिए, समर्थन भी कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं करता। कांग्रेस पार्टी नहीं, इलेक्शन कमीशन को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि किसी भी धर्म के खिलाफ वो क्यों बोल रहे हैं। और कोई भी राजनेता किसी भी धर्म के खिलाफ कैसे बोल सकता है? नरेंद्र मोदी ने एक बात कही, अहमद पटेल जी के परिवार से भी उनको कांग्रेस पार्टी के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ मौजूद है। वो आज किसी और कार्यक्रम में थी। सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। स्टार कैंपेनर है, दूसरी जगहों पे प्रचार कर रही है। मेरी जिम्मेदारी लगी, मैं यहाँ आ गया। तो सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसको जबरदस्ती ट्विस्ट देने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने आज एक बाइट में भी ये बात कही है कि जब पार्टी की तरफ से सीट दूसरे दल को चली गई तो हमारा समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को है। घुसपैठिया पे क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अहमद पटेल जी के घर से भी कांग्रेस को मत नहीं मिलेंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चेतर भाई के साथ है या उनका कुछ अंदर विवाद चल रहा है? प्रधानमंत्री जी दरअसल बातों से खेलने की कोशिश करते हैं, शाब्दिक जादूगरी करने की कोशिश करते हैं। जहां सोनिया जी रहती हैं वो सीट भी गठबंधन में आम आदमी पार्टी को गई है। तो अब ये कहना कि जहां सोनिया जी रहती हैं वहां मत जो है कांग्रेस को नहीं मिले, जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं वहां पर सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है, तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे तो इसका मतलब थोड़ी कि वो शिवसेना को वोट नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी बातें करनी चाहिए उनको। मोदी जी ने वो बोला है कि वो मुस्लिमों को उनके जीडीपी आरक्षण नहीं देंगे, उस पर विपक्ष की क्या राय है? नहीं, मोदी जी आरक्षण देना चाहते हैं क्या मुसलमानों को? ना देने का ना बोल रहे हैं वो, कि मैं जीते तो किसी को आरक्षण नहीं दूंगा मुस्लिम। नहीं, वो तो दूसरों का आरक्षण छीनना चाहते हैं ना। वो तो दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वो तो आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं। इसीलिए तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनके नेता। वोट से